कीमोथेरेपी शरीर में उन सेल्स पे ज़्यादा काम करती है जो फास्ट डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। तो होता क्या है कि कीमोथेरेपी हमारे ब्लड के थ्रू जब हमारे हेयर फॉलिकल्स में जाके डिपॉजिट हो जाती है, और हेयर फॉलिकल्स क्योंकि हमारे फास्टली डिवाइडिंग होते हैं तो वो हेयर फॉलिकल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिस कारण से हमारा हेयर लॉस होता है। क्या सारी कीमोथेरेपी से हेयर लॉस होता है? जी हाँ, हेयर लॉस सारी कीमो से होता है, लेकिन कुछ कीमोथेरेपीज़ ऐसी होती हैं जो कंप्लीट बाल्डनेस कर देती हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर में यूज़ की जाने वाली मेडिसिन एड्रियामाइसिन या साइक्लोफॉस्फामाइड। कुछ मेडिसिन जो होती हैं वो पार्शियल हेयर लॉस करती हैं, जैसे 5-FU। क्या कीमोथेरेपी से होने वाले हेयर लॉस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं? देखिए, इस पर बहुत सी रिसर्च चल रही है, बहुत लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि क्या हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, और इसका कुछ लोगों ने समाधान ढूंढने की कोशिश भी की है। उसे कहते हैं कूलिंग कैप्स। बेसिकली कूलिंग कैप्स क्या होती हैं? कूलिंग कैप्स एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको कि हम कीमोथेरेपी के दौरान अपने सिर पे पहन सकते हैं, और कूलिंग कैप्स से क्योंकि हमारा सिर ठंडा हो जाता है तो ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ जाती हैं और कीमोथेरेपी का सर्कुलेशन हेड में कम हो जाता है। इस कारण से कीमोथेरेपी की कम डोज पहुंचती है और हेयर लॉस कम होता है। बट ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीका नहीं है हेयर लॉस होने का। हेयर लॉस तो इसके बावजूद भी देखा गया है। क्या कीमोथेरेपी से होने वाला हेयर लॉस रिवर्सिबल है? यस, कीमोथेरेपी से होने वाला हेयर लॉस 100% रिवर्सिबल है। कीमोथेरेपी खत्म होने के 3 से 4 हफ्ते में आपके बाल दोबारा आने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। इन छोटी बातों का ध्यान नहीं देना चाहिए, और हेयर लॉस से बचने के लिए आप स्कार्फ या फिर कोई दुपट्टा जो है उसको ओढ़ सकते हैं।